अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ववज़्ज़हल्लाहु तबारक व तआला हाज़िहिर रहमा फ़ी कलामिहिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल ऐदन फ़ी तौज़ीअ रहमतिही वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। वजमा अल्लाहु तबारक व तआला जमीउ अलवानिर रहमा वक़ाल लिल इंसान फ़ी कलामिहिल करीम इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व नुक़िला हिकायतन मिन कलामिल अंबिया व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। तमाम बाप ज़रा मिल के पढ़ें, क्योंकि करम जबाले नबी का शरीक होता है, लाख बिगड़ा हुआ काम भी ठीक होता है। और दरूद आले नबी की हैं ये बरकतें कि खुद ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। जब खुद भी ला शरीक होता है तो ज़रा मिल के पढ़े ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीने बातमकीन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़े इज़्ज़ाम, साहबज़ादगाने वाला शान, मुबल्लिगीन इस्लाम, उशाके रसूल और सालिकीने तरीक़त, आप तमाम अहबाब को किबला वालदे गिरामी के उर्स मुबारक की दूसरी सालाना तकरीब में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ। मुझसे माक़बल पेशगो मुकर्रिरीन भाइयों ने मुख्तलिफ अंदाज में कलामुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इत्तिबाए सहाबा, महब्बत आले बैते अतहार और औलियाए तरीक़त की वाबस्तगी के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने पेश किए। कुरान करीम की आयात तिलावत की, नात खान हजरात ने सुन्नत हसन व अबू तुराब को बड़ी उम्दगी से पेश किया। अल्लाह जल्ला मजदू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, बुनियादी तौर पे ये उर्स मुबारक की तकरीब है। दीन इस्लाम का पैगाम भी है और बरसगीर पाक व हिंद की ये रीत भी है कि ये दीन यहाँ तक औलियाए तरीक़त ने मुख्तलिफ अंदाज में फैलाया। और मुझसे पहले बरादरम साहबजादा मंसूर शाह साहिब आपके सामने मुख्तलिफ गोशे रख रहे थे कि अबा अजदाद ने भी और किबला वालदे गिरामी ने भी किस अंदाज में इस दीन को आप तक फैलाने के लिए बेलौस काम किया। इसी पे एक शायर ने कहा ना, हजार रस्ते हैं आहले दिल के बस एक मंजिल है बुल हवस की। हजार रस्ते हैं आहले दिल के बस एक मंजिल है बुल हवस की।
यही फर्क है उसमें मुझ में गुजर गया मैं ठहर गया वो। जिसके मदे नजर कोई हवस, कोई रिवार्ड, कोई दुनिया की चीज होती है, उसे जहां पे वो टुकड़ा मिल जाता है वो रुक जाता है। लेकिन जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने दीन को फैलाना लिखा हो, दीन का सोजो गुदाज आम करना लिखा हो, वो कभी तो मुअल्लिमे कुरान बन के अपनी सुबह का आगाज कुरान करीम की आयात को सिखाने से करते हैं, और कभी मशाइखे चिश्त के औराद उठा के उन दलाइलुल खैरात को पढ़ने से करते हैं, और कभी बच्चों को स्कूल की तालीम देने से करते हैं, और बड़े खसारे का पैकेज लेकर लोगों के लिए खत और लिफाफे और मनी ऑर्डर देने से करते हैं। कभी कोई दुखती रग लेकर आ जाए तो उस पे कलाम को उस पे फूंकने से करते हैं, और कभी कोई किसी और दर्द का दरमा आ जाए तो वो उस अंदाज में उस बंदे की हिदायत का एहतमाम करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी चीज जो आला हजरत ने कही, करूं मदहे आहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पा रहे ना नहीं, मेरा दी पा रहे ना नहीं। तो इसलिए आज की उर्स मुबारक की तकरीब, सबसे पहली बात यह है कि हम इस उर्स में आके लेके क्या जा रहे हैं, क्या साहिबे मिज़ार का दर्स लेके जा रहे हैं, उनका पैगाम लेके जा रहे हैं, उनकी फिक्र और सोच लेके जा रहे हैं, या उन चीज़ों को किस अंदाज में लेके जा रहे हैं, ये बहुत अहम है। तो इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला के वलियों की महफिलों में जो आते हैं, अल्लाह ताला उन आए हुए लोगों का उस महफिल में लिया गया सांस भी रायगा नहीं जाने देता। मैं मिस्र में गया तो वहाँ ओल्ड कायरो में, पुराना जो काहिरा है, वहाँ पे एक दरगाह है हजरत अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी की, और वो इतना बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में कि हजरत अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी ने कुछ अशार कहे हैं जिन्हें अल हिकम अल अताइया कहते हैं, और वो वहां पे सिलसिले जितने भी हैं तसव्वुफ के, उनमें सबकन बरकत के लिए भी पढ़े जाते हैं, और उसके साथ साथ तसव्वुफ के निसाब के तौर पे भी पढ़े जाते हैं। तो यहाँ उलमा मौजूद हैं, मैं जरूर उनकी एक तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। मैंने एक इमाम इब्ने अजीबा की वहां पे शरह थी, इकाजुल हिमम फी शरह हिकम, वो मैं लेकर आया, और वहाँ खुतबा जुम्मा के दौरान तकरीबन 3-4 माह हम सबकन हिकम अताइया जो मार्फत इलाहिया और सोज़े दरूम पे हजरत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी ने लिखे इब्ने अजीबा की तारीफ के मुताबिक हमने वो पढ़े। तो हजरत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी का बहुत बड़ा नाम है, जो भी मिस्र में जाता है उसका कहीं भी तरीकत के साथ ताल्लुक हो, वो तसव्वुफ जानने वाला हो। जैसे लाहौर बंदा जाए, दाता की नगरी में जाए, और किसी ट्रैप और मुसीबत में हो तो दाता के दर का वो तवाफ न करे, ये हो ही नहीं सकता। हजरत लाल शहबाज कलंदर की बारगाह में वहां जाते हुए न जाए, क्योंकि नारफों ने कमाइयां की हैं। तो हजरत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी भी उन्हीं लोगों में से है। मैं बात कर रहा था वलियों की महफिल में लिया गया सांस जो है, जो हिद्दत और जो अंदर हवा जाती है, वो भी अंदर से बंदों के दिलों के गमों को धो देती है। तो हम जब हजरत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी की बारगाह से होके मुफ्ती दयारे मिस्र अली जुमा साहब के पास गए, और जब उनके पास गए, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनसे हमने सनद हदीस लेनी थी। तो वो सनद हदीस लेने के लिए उनके सामने हमने कुछ अहादीस की संदे पढ़ी। वो इजाजत देने लगे तो जो दोस्त हमारे साथ थे, मोहम्मद साकिब शरीफ अल अजरी साहब,
उन्हें मुफ्ती अली जुमा साहब कहते हैं कि इन्हें अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी साहब के पास लेकर गए हो? उन्होंने कहा जी। और वहां पे मुझसे पूछते हैं अतनफ्फस तुम हुना, क्या वहां पे आपने सांस लंबे लंबे लिए हैं? मैंने पूछा क्या माजरा है? वो फरमाते हैं जो अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी के पास, उस वलिये कामिल पे के पास जाके लंबे लंबे सांस ले लेता है, अल्लाह जल्ला मजदहू उस बंदे के नस्लों के सदियों के गमों को धो देता है। तो इकबाल ने तभी कहा न तख्तो ताज न लश्करो सिपा में है, वो बात जो मर्दे कलंदर की बारगाह में है। फिर एक अजीब हमने खुद नजारा वहां पे किया। बड़े बड़े कुरान के उलमा बैठे, तफसीर बैज़ावी में आपने अता के बारे में भी पढ़ा है, कसाई के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े किरात के नाम पढ़े हैं, आसिम की किरात के बारे में, हफज की रवायत के बारे में बड़े बड़े नाम पढ़े। लेकिन वहां अजीब नजारा है। हजरत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी मरकज में है, सारे किरात के इमामों की कब्रें उनकी चारों तरफ मौजूद है। मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये सारे कुरान क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी को कुरान से मोहब्बत थी। आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी को कुरान से मोहब्बत थी। और ये जो जगह है, लोग यूरोप में जाते, वहां से आगे जब गुजरा करते थे उंदुलुस की तरफ जाते हुए, तो शाम से आगे मिस्र में या फलस्तीन से भी मिस्र में आते थे। रेड सी को जहां हजरत मूसा गुजरे, उधर से क्रॉस करते हुए जब यहां पे आते तो इस अल्लाह के बंदे ने यहां पे गर्दाब बनाया हुआ था। किसी की मजाल नहीं थी कि आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी की हद को पार कर सके। जिसने एक बार ज़ियारत की, बस उसके दिल का फैसला हो गया, फिर जिंदगी वहां गुजार दी। हजरत आपने शरह पढ़ी होगी, फ़िक़्ह हनफी की बहुत बड़ी फतुल कदीर किताब है, फतुल कदीर लिशरह आजिज़िल फ़कीर, इमाम कमालुद्दीन इब्ने हम्माम, बहुत बड़े हनफी इमाम है। बेरा शरीफ में जब हमने फतवा लिखना किबला मुफ्ती साहब के पास शुरू किया था, तो इब्तदाई अहनाफ की जो किताबें होती हैं उनसे गुजर के मुतवस्सत जो किताबें आती हैं उनमें फतुल कदीर शरह आजिज़िल फ़कीर आती है। और मैंने क्या देखा कि जब हज़रत आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी की दरगाह से होके पीछे से मुड़ने लगे तो एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है साहिबो फतिल कदीर कमालुद्दीन इब्ने हम्माम। मैंने कहा ये यहां पे क्या? क्योंकि वो हनफियों का एरिया नहीं, उसके करीब ही हजरत इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफी की दरगाह है। अक्सर लोग शवाफे वहां पे मौजूद है, शाफी उल मसलक। मैंने कहा ये हनफी शाफियों के झुरमट में क्या कर रहा है? तो कहते हैं यहां इस हनफी ने एक बात कही थी, अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी ने एक ऐसी करामत दिखाई कि ये हनफी फिर कहता है मेरी कब्र ही यहां बनेगी। कहते हैं कि वहां पे उन्होंने कहा था काश आप जिंदा होते, आप मार्फत के मीनार थे, मैं आज अपने दिलों की स्याहियों को आपके नूर से दूर करता। तो कहते हैं अभी कमालुद्दीन इब्ने हम्माम की जुबान पे ये अल्फाज थे कि वो कब्र वाह होती है जैसे दाता अली हजवेरी ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपना दर्शन करवाया था। तो फिर इकबाल भी कह उठे कि सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। तो ऐसे ही अंदाज में आमर बिन अताउल्लाह सिकंदरी ने कब्र से हाथ निकाले, कहा कमालुद्दीन मांग तो सही, तू कौन सी मार्फत चाहता है, कोई दिल लेके आ जाए हम आज भी अता करते, कोई दिल लेकर आ जाए हम आज भी अता करते हैं। तो यही बात है, ने तख्तो ताज ने लश्करो सिपा में है, वो बात जो मर्दे कलंदर की बारगाह में है। तो इसलिए ऐसी महफिलों में आते हुए अपने दिलों का तज़किया करने की नीयत से आया करें। जो महफिलें औलियाए किराम के उर्स और इन चीजों से मौसूम होती हैं, अल्लाह ताला भर भर के अता फरमाता है। इसी तरह हुजूर
शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारी महफिल की जीनत बन रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ नात खान, और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने नात की रवायत को बरकरार रखा हुआ है, मोहतरम कारी रेहान हबीब साहिब, आपका भी बारे दिगर नहीं, बार बार तशरीफ लाने पे बार बार वेलकम करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। कारी रेहान हबीब सोरवर्दी साहिब। नात को ना हम बाजीचे अतफाल आजकल बनाया हुआ है, वरना ये बहुत आला फन है और इसका पढ़ना और फिर नात कहना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं ये पुल सरात है, थोड़ा ऊपर गए तो तौहीद है, नीचे गए तो तनकीस है। ठीक है, ये कैफियत ये है। आला हजरत है ना, एक सैयद मोहसिन काकोरवी उनके दौर में शायर गुजरे हैं। मोहसिन काकोरवी हरम शरीफ में थे, आला हजरत का भी वहां पे गुजर हुआ तो उस्मानियों के दौर में खजूरों के 2 दरख्त थे जो लगे हुए थे और उनके दरमियान से गुंबद खजरा नजर आता था। मोहसिन काकोरवी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा दरख्त खड़े हैं यूं हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमा लैला के सामने। आला हजरत को जब ये बात पहुंची ना, आला हजरत चौंक उठे। उन्होंने कहा मोहसिन काकोरवी तू बड़ा शायर है, लेकिन क्या तुझे पता नहीं आदाबे बारगाहे नबुवत भी हैं। मैं पहला शेर फन का भाई होने की वजह से तेरा ही रहने देता हूं, लेकिन दूसरे शेर में मैं लाला लैला मजनू के किस्से लेकर नहीं आऊंगा, ये बारगाहे हबीबे किबरिया है। कहते हैं दरख्त खड़े हैं यूं हजरते वाला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी हो जैसे, क्योंकि 70,000 सुबह और 70,000 शाम को आते हैं। दरख्त खड़े हैं यूं हजरते वाला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। तो ये मोहतरम कारी साहब आपका इस्तिकबाल है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा दिल जब परेशान होता है तो हम इनके उस्ताद मोहतरम हजरत सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी का कलाम लगा के ना अपने दिलों का मसाज करते हैं। ठीक है, जो फने नात को भी जानते हैं, आदाबे नात को भी जानते हैं, और फिर उनके किबला वालदे गिरामी अजीम उस्ताद मोहतरम सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब का वो फैज भी मौजूद है, फैज भी मौजूद है मोहतरम। फिर पिछले हमारे पास माशाअल्लाह मार्च में मोहतरम सैयद बदीउद्दीन सोहरवर्दी साहब कनाडा से तशरीफ लाए। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब के बड़े भाई, आप इंजीनियर भी हैं और माशाअल्लाह 35 इस्लामिक सेंटर कनाडा में चला रहे हैं। जब वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें होस्ट किया वहाँ पे ज़ियाफ़त इस्लामाबाद में, 1 हफ्ता मेरे पास रहे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उनके लेक्चर्स थे, PTV पे प्रोग्राम था। तो बाद में हमने डेरा शरीफ उनका प्रोग्राम रखवाया। तो मुझे कहते हैं शाह साहब आपके वालिद साहब का विसाल करीब हुआ है, तो मैंने उनकी बारगाह में जाके वहाँ मैंने फातिहा, मैंने कहा जी आप यहाँ, कहते नहीं मैंने जाना है, बस एक वजह है। फिर उन्होंने एक बात बताई, वो राज की बात है, और यहाँ पे वो तशरीफ लाए हमारे पास और यहाँ आके उन्होंने फातिहा सैयद बदीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। तो इसलिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इंशाअल्लाह आपकी हम नात से माजूज होंगे। हमारी बात चल रही थी कि ये उर्स पाक की जो महफिल है, इसमें अल्लाह ताला साहिबे उर्स की मार्फत का फैज़ अता फरमाता है। और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी, अल्लाह अकबर, बड़ी बरकतें हैं आपकी, बड़ी इनायतें हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को किसी ने कहा जी कि मैं उर्स के बाद आऊंगा, आपने उर्स की तारीफ और उसके मामूलात बताते हुए फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जैसे लोगों की जिंदगी में कोई वलीमा का मौका या दीगर हो तो वो बड़ा अहम मौका होता है, तो साहिबे उर्स को अल्लाह जो फयूज़ व बरक़ात अता फरमाता है ना, साहिबे उर्स अपने मुअय्यदीन के साथ वो वंड के लिए तैयार होता है। और जो उर्स की नियत कर करके उस उर्स पे आते हैं, अल्लाह जल्ला मजदूहू इस उर्स के मौका पे
जो फैज अता फरमाता है वो आम दिनों में फैज नहीं मिलता। और मैं इस बात पे भी अपने वालिद गिरामी का चशमदीद गवाह हूं कि अभी मुहर्रम का चांद चढ़ता नहीं था, मुहर्रम का चांद चढ़ता नहीं था। हुजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके खलीफा हजरत बाबा जी पीर सैयद हयात शाह साहब बिलावल शरीफ, आपका उर्स मुबारक 28 मुहर्रम उल हराम को होता है। अभी मुहर्रम का चांद चढ़ता नहीं था, पूछते चांद चढ़ गया, दस चढ़ गया तो फिर आधे ना तो मर्दी पे, तो हम कहते जी अभी तो मैं लेकिन पूछते नहीं अंग्रेजी तारीख क्या बन रही है और दिन कौन सा बन रहा है, और उसकी तैयारी फिर हर हफ्ते बाद याद करवाना। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद साल से सादत होती है कि वहां जाके मैं गुफ्तगू करता हूं तो मुझे तलकीन करके कहते कि ठीक है वो तारीख आ रही है, याद रखना है, टाइम आगे पीछे नहीं देना, इलावल शरीफ हाज़री देनी है हजरत बाबा जी देखो। तो इसलिए साहिबे उर्स के उर्स पे एहतमाम करना ये हमारे बुजुर्गान दीन के मामूलात में से है। और मैंने आपके सामने हज़रत अहमद बिन अताउल्लाह सिकंदरी की बात की कि उन्हें कुरान से मोहब्बत थी। उनके गिरदो नवा में पूरे काहिरा में जितने भी आला कुरान हैं वो सारे के सारे वहाँ कब्रों में मदफून है, जिसे देख के बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। और जो लताफत है वहाँ पे वो लफ्ज़ों में नहीं आ सकती। ज़ौक़े ही मैं नशनासी ता नचशी, जब तक आप वो ज़ौक़ देखेंगे नहीं ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आज हमारे अंदर खराबी ये हो गई है कि हमारी दरगाहों के अंदर उसको बड़ा पीर माना जाता है और उसके बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं जो मेले करवाता है उर्स पे, जो कुत्तों की लड़ाइयां करवाता है, जो वहां पे हर किस्म के खुराफात करता है, हर किस्म की लग़्व बातें की जाती हैं। इस पे हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि सूफी पश्मीना पोश हाल मस्त, अज शराबे नग़्मे कव्वाल मस्त, आतश अज शेरे इराकी दर दिलश, दर नमी साजद बकुरा माफलश। कि हमारे सूफी ने गोदड़ी ओढ़ ली है, अपने हाल में गुम हो गया है, अपनी तारीफ के लिए किराए का कवाल रख लिया है, बस वो कवाल उसे और उसके बाप दादा के जिक्र को आसमां से कलाबे मिला रहा है, अंदर कुछ नहीं है। और वहां पे जो हूहा की आवाज आती है शेरों से आती है, आतश अज शेर इराकी दर दिलश। शुआरा के कलाम से तो हूहा होती है, लेकिन पूरी माफल के इख्तिताम तक देख लो, दर नमी साजद बकुरा माफलश, उसकी माफल का रंग कभी कुरान से तो नूर पकड़ता ही नहीं है। वरना कैफियत क्या होती है जब कुरान अल्लाह के वली वो हैं कि जब उन पे अल्लाह के कुरान की आयात तिलावत की जाती है तो उनकी कैफियत क्या होती है, वजलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल पिघल जाते हैं। वो आतश अज़ शेर इराकी नहीं होती, वो आतश अज़ कुरान होती है। किससे होती है? कुरान होती है। इसलिए आज हमारे मुआसर इन रवैयों को हजरत अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में बताया ना कि हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको अपने आबा से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। तो याद रखें, आजकल मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों अहबाब पिंडी इस्लामाबाद के हलकों में भी हैं, बाकी भी जहाँ पे जाते हैं, साहिब मिज़ार साहबजादगान हैं, उन्हें मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर साहिब मिज़ार उठ के आ जाए ना, इन सब दरबार पे बैठे हुए लोगों को आगे लगाएंगे, दरबार पे बैठे हुए इन बेअमल लोगों को और जो वहां पे मामूलात है वो आगे लगाएंगे। वो कहेंगे हम तो काल अल्लाह व काल रसूल कह के इस दर्जे पे पहुंचे और आज तुम किन मामलात के अंदर पड़ गए हो। इसलिए याद रखें, असल जो औलियाए किराम के औसाफ हैं, जो चीजें हैं, वो अल्लाह जल्ला मजदूह ने बड़ी वाज़ेह सूरह यूनुस के अंदर बयान फरमा दी हैं। पहले अल्लाह ने इनाम जिक्र किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली है ना उन पे खौफ है ना उन पे गम है। अब यहां तक वो लोग बात करके खत्म कर देते हैं।
तो मेरे भाई मोहतरम सैयद नईम अली शाह साहब ने किबला काजी साहब का जिक्र किया। एक दफा हम बेरा शरीफ से शेखुल हदीस साहब को लेकर हजरत बाबा जी सदरुद्दीन साहब के उर्स पे लाए। उन्होंने कहा ए सुन्नी इनाम दा जिक्र कर दे ने ते काम दा जिक्र अगो नहीं पढ़ते, ए अद्धी आयत पढ़ते ने। हमने कहा जी हुजूर पूरी क्या फरमाते? अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। असल काम आगे है, जिसने ये वली बनाया, जिस पे न खौफ है न गम है, ये पहले इनाम है आगे काम है। ये सुन्नी इनाम पढ़ता है, काम की बात छोड़ जाता है कि अल्लाह के जो वली है ना उन पे खौफ है ना उन पे गम है। वो कौन है? अल्लाज़ीना आमनू, वो पक्के मोमिन है, व कानू यत्तकून, और पक्के मुत्तकी है। अब मोमिन कौन है? सूरह मोमिनून की 11 आयतें पढ़ ले। कद अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गए। उन ईमान वालों के नमाज के औसाफ बयान हुए, उन ईमान वालों के हुस्ने मामलात की बातें हुई, उनके हुस्ने किरदार की बातें हुई, उनके दिमाग और दिल की पाकीज़गी की बातें हुई। और आखिर में क्या? यही वो लोग हैं अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, कि जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। पढ़े जाके, खुद जाके 18वें पारे की पहली 11 आयतें आज आपने पढ़नी है। 18वें पारे की पहली 11 आयतों का सिर्फ तर्जुमा पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि ये मोमिन का आईना है। क्या इस आईने में मुझे अपनी शक्ल नजर आती है कि नहीं आती? नजर आए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर धुंधलकी सी हो तो और मेहनत करें, न नजर आए ना तो फिर हजरत इकबाल की इस बात को याद रखें कि क़यामत का दिन होगा ना, हुजूर कह देंगे मेरा नहीं है। कहते हैं लस्त मिन्नी गोया दत मौलाए माँ, ए वाए माँ, ए वाए माँ, ए वाए माँ। हुजूर ने कह दिया मेरा नहीं है तू, तो अफसोस है तेरी जिंदगी पे, अफसोस है तेरे शबो रोज पे, अफसोस है तेरे सांसों पे। अब यत्तकून, तकवा किस चीज को कहते हैं? तकवा अगर देखना चाहते हैं तो जहां अल्लाह ने सूरह बकरा शुरू की, कुरान का तारुफ करवाया, फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे रब पे ईमान लाते हैं। व युकीमूना सला, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने रिज़्क दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? जो अल्लाह ने नाजल किया, वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो पहले नाजल हुआ उन तमाम पे क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। और आखिरी चीज कही व बिल आखिरत हुम यूक़िनून, उनकी नजरें आखिरत पे जमी हुई हैं, वो आखिरत पे ईमान नहीं ईकान रखते हैं। और आगे जवाब दिया उलाइका अला हुदम, यही मुत्तकीन लोग हैं जो हिदायत पे हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही हैं जो दुनिया में भी कामयाब होने वाले हैं, आखिरत में भी कामयाब होने। समझ आइए बात? उर्स मुबारक कुरान से सजता है, मेरे हुजूर के नाम से सजता है, और इसलिए ये कुरान करीम का मैसेज है, पैगाम है। क्या बात बताई? इनाम क्या है? मुख्तसर सा बताया। इनाम है न खौफ होगा न गम होगा। काम क्या है? मोमिन बनना है और मुत्तकी बनना है। मोमिन बनना है तो 18वें पारे की पहली 11 आयतें, मुत्तकीन का आईना देखना है तो सूरह बकरा की पहली 5 आयतें। अब तकवा पे एक हजरत अली की तारीफ और एक हजरत उमर और हजरत काब का आपस में जो मुकालमा है वो बयान करके इजाजत चाहूंगा। हजरत अली से पूछा गया तकवा क्या है? आपने फरमाया है यल खौफ मिनल जलील, ये रब्बे जुल जलाल का खौफ है। वल अमल बित्तंजील, और अल्लाह के नाजल करदा कुरान पे अमल का नाम है। और उसके बाद कहते हैं वल कनात बिल कलील, अल्लाह ने जितना दिया है ना उस पे कनात का नाम है, वो थोड़ा ही क्यों ना हो। वल इस्तेदाद यौमिर रहील, दुनिया से कूच करने वाले दिन के लिए तैयारी करने का नाम तकवा है। अब उसके बाद हजरत काब, आप उन सहाबा किराम में से थे जो दुनिया से बेरगबती थी। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में पूछा कि काब ये तकवा क्या चीज है? काब
तकवा क्या चीज है? पता चला वक्त का खलीफा है, एक आम साहबी जो दुनिया से रगबत नहीं रखता, उससे अगर पूछ लेता है तो उसकी शान में कमी नहीं होती। सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह की जात का है। कहीं से इल्म मिल जाए तो हुजूर की हदीस याद रखे, अल कलिमतुल हिकमतु दालतुल मुमिन फहिसु वजदहा फहुवा हक्कु बिहा, कि कलिमा हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से पाए उसे चाहिए कि अपनाए। तो हजरत उमर ने पूछा, का तकवा किसे कहते हैं? हजरत उमर ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन अमा सलक्ता तरीक़न फीहि शौक, ए अमीर अल मोमिनीन कभी ऐसे रास्ते से गुजर हुआ है जहां पे कांटे होते हैं? अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर ने कहा, क्यों नहीं, हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पे आप माज़ा तामल, वहां पे क्या आप करते हैं? उन्होंने कहा, जी उशम्मिर वन स्वाक़िया उक़द्दिमु क़दमन व उअख़्खिरु उख़रा, मैं अपनी पिंडलियों से कपड़ों को ऊपर कर लेता हूं और मैं एक कदम आगे रखता हूं, दूसरा पीछे कर लेता हूं। क्यों? मखाफतन अन तुसीबनी शौका, इस खौफ से कि कहीं कोई कांटा मेरे पांव में न चुभ जाए। काब मुस्कुरा के कहते हैं, या अमीर अल मोमिनीन है यह तकवा, ए मोमिनीन यही तो तकवा है कि दुनिया में अपनों का भी हसद है, बदगुमानियां भी हैं, तकलीफें भी हैं, गीबतें भी हैं, चुगलखोरियां भी हैं, और हसद में जल के कुफर में जाके जादूगरी जैसे कभी मामले भी हैं। हर किस्म के मामलात हैं। ऐसी कैफियत के अंदर एक बंदा शारे जिंदगी पे इस तरह गुजर के चला जाए कि उसके बदन पे दुनियादारी का असर भी ना नजर आए, तो उस बंदे को मुत्तकी कहा जाता है। तो इसलिए आज जरूरत इस चीज की है कि अपनी महफिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारे वालिद गिरामी ने हमारी वो तरबियत की है कि जैसे मोहतरम साहबजादा साहब आपको फरमा रहे थे कि अब एक नहीं दो नहीं, हमारे अपने घरों के अंदर सारे बच्चों को हम राग़िब कर रहे हैं कि वो दीन की तालीम हासिल करें। दीन में बका है, दीन में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है, दीन में सरूर रखा है, दीन में मार्फत रखी है, दीन में अल्लाह ताला ने दुनिया भी रखी है। हजूर से आलमत फरमाया करते थे कि हुजूर का गुंबद खजरा और आपकी शख्सियत एक सूरज की तरह है। अगर हुजूर की तरफ रुख करके दौड़ोगे, दुनिया साए की तरह है, जितना उधर जाओगे दुनिया इतना बड़ा साया करके पीछे आएगी। अगर उधर पुष्ट करके साए के पीछे दौड़ोगे, वो साया आगे दौड़ेगा, छोटा होता जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आखिर में तुम्हें इल्यूजन शराब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीन में बका है। आज हमारी हुकूमतें ट्रांसजेंडर बिल, खुसरों के बिल पास करके निजाम मुआशरत को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। सूद जैसे बिलों को प्रोटेक्शन दे रही हैं जो अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। और फिर कहती हर हुकूमत, में एक की बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत, ये जितने सियासी हैं, हर हुकूमत जाती है IMF के पास। अभी 24वां फेरा लगा के आए हैं आपकी पाकिस्तान की तारीख में, 24वां फेरा, और कहते हैं हमारी मईशत संभले। याद रखें, अल्लाह ने फरमाया 4 वहियां नाज़िल करके, सूरह बकरा आयत करीमा नंबर 278, फ़इल्लम तफ़अलू, अब भी बाज नहीं आते, फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। तो इसलिए इन उर्स मुबारक की बाबरकत महफिलों के अंदर भी कुरान का सबक लेकर इस तालीम को हमें आम करने की ज़रूरत है। अब वक्त की कमी है, क्योंकि हमने जो है वो इसके बाद इंशाअल्लाह मोहतरम कारी रिहान हबीब साहिब पौने घंटे के लिए आपके सामने कलाम पेश फरमाएंगे। उसके फौरन बाद नमाज असर होगी और लंगर शरीफ का एहतमाम है, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह चादर पोशी की तकरीब होगी, और उसके बाद इख्तितामी दुआ वहाँ पे हो जाएगी। आप अहबाब से दरख्वास्त है दिल जमी के साथ बैठें, और ज़रा इनका बड़ा प्यारा अंदाज है, ये वो नहीं जो कहेंगे जी अब उंगलियां भी पुकारे, अब नाखन भी पुकारे, अब दीवारें भी पुकारे। इनके उस्ताद ने जैसे इनको तामीर किया है ना, वो काबिल रश्क है अल्हम्दुलिल्लाह।